मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। 2 किसको दिया जा रहा है? एस लिमिटेड को दिया जा रहा है। इन किस में दिया जा रहा है? डब्ल्यू लिमिटेड में दिया जा रहा है। मतलब पुरानी कंपनी को नई कंपनी में सामान दिया जा रहा है। हमने कहा हाँ जी। यहाँ करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ लिख देंगे अमाउंट। देखो क्वेश्चन में वो कहता मैं 6 शेयर दूंगा 5 के बदले। इसका मतलब जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 5 के बदले 6 मिल रहे हैं। इसके पास कितने शेयर हैं? 10 से डिवाइड कर लो, 15 लाख डिवाइड बाय 10, 1.5 लाख शेयर। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 1.5 लाख कितने वाले दे रहा है? 10 वाले दे। तो ये कितना हो गया? 18 लाख हो गया। ये मेरा आ गया परचेज कंसिडरेशन 18 लाख। परचेज कंसिडरेशन क्लियर? हाँ जी। बस अब बोल रहे जनरल एंट्री पास कर दो। बेटा जनरल एंट्री में पहले तेरे को पता ही है क्या करना है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन है? एस लिमिटेड। लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट। कितना हो गया? परचेज कंसिडरेशन लिख देना जितनी थी, 18 लाख। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या सीखी थी हमने कि सारे एसेट सब कुछ लिख लो। क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ उसने क्या क्या लिया है। कह रहा है सारी एसेट और लायबिलिटी ले ली है, तो मतलब मैं सारी एसेट और लायबिलिटी लिख दूंगा। तो एसेट देख लो कौन कौन सी इसके पास। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी एसेट है। तो ये और कैश, तो ये सारा का सारा एसेट लिख दूंगा उठा के मैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट जिसको ट्रेड रिसीवेबल बोला गया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट जिसको इन्वेंट्री बोला गया है, और कैश एट बैंक को लिखा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देता हूँ। 2 लायबिलिटी भी ले रहा है, तो लायबिलिटी कौन कौन सी है? लायबिलिटी में सिर्फ ये दिख रहा है क्रेडिटर, यहाँ लिख देंगे 2 सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है। 2 बिजनेस परचेज अकाउंट। बिजनेस परचेज में तो 18 लाख रुपए है। बाकियों का मैच कर लो फटाफट से। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू है 90,000 रुपए, क्योंकि उसने बोला था मैंने बुक वैल्यू पे लिया है, तो 90,000 जोड़ दो यहाँ पे। अच्छा अब इनकी वैल्यू डाल दो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, सबकी वैल्यू लिख दो। 9, 6, 195, 150, 15, 9 लाख, 6 लाख, 150, 195 और 15। अब जो भी डिफरेंस आएगा उधर क्या लिख दो? जनरल रिजर्व। नीचे की तरफ डिफरेंस आ रहा है, इसको लिख दो बैलेंसिंग। ये किस केस में होगा? जब इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, तो वहां पर डिफरेंस में तुम जनरल रिजर्व लिख सकते हो। ठीक है, कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा था तो हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। कितना खत्म करेंगे वो डिफरेंस होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो हमारी एंट्री थी ना ये वाली, जिसमें मैंने रिजर्व लिखे हैं क्रेडिट साइड में, तो ये उतना ही लिखना है जितना बच जाए। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ये 1000 है, ये 800 है और ये 100 है, तो 1000 में से 900 का बचे 100, तो इनकी जगह पर 100 लिखिए। क्लियर? तो बस यहाँ टोटल कर लो कितना हो गया। ये हो गया 9 लाख प्लस 6 लाख, 1.5 लाख, 195, 1,05,000 माइनस 90, 18 लाख, तो 60,000 का रिजर्व। कोई दिक्कत?
नो भैया। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या थी, ये जो बंदा था ये लिक्विडेटर, इसको क्या दे रहे हो, हमने कहा इसको तो हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। देखो तीसरी एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने कहा इसको 18 लाख रुपए देने थे तो 18 लाख रुपए दे दिए। कोई डाउट? नो भैया। आगे देखो क्वेश्चन में, ये कहता है यहाँ पर खर्चा हुआ है एब्जॉर्प्शन का, मतलब लिक्विडेशन का खर्चा हुआ है, ट्रांसफर ही नहीं पे किया 30,000 रुपए। तो याद है मैंने बोला था इसकी 2 एंट्री होगी, ये रहा लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये रहा, ठीक है। ओके। और बियर भी कौन करेगा, नई वाली कंपनी, तो नई कंपनी ने बियर किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ आ जाएगी हमारी एंट्री नंबर 4। ये हो जाएगा हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना है, 30,000। क्लियर? हाँ जी। तो ये हमारा जनरल एंट्री यहाँ पर खत्म हो जाती है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में और कुछ बोला हुआ है, देखो कह रहा है प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, कह रहा है बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है बनाते हैं बैलेंस शीट। बेटा अब नई वाले की बैलेंस शीट बनेगी कि पुराने वाले की? नए वाले की। नई वाले की बनेगी, और उसमें सारा पुराने वाले का भी डाल देंगे हम। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डब्ल्यू लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी डेट हो तुम लिख। तो मेरे पास क्या क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले आता है इसके अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर आता है इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, फिर इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर दूसरी चीज देखो बेटा, मैं ये चीज कैसे लिख रहा हूँ, मैंने बैलेंस शीट में देखा मेरे, ये है और ये है, तो मैं वही लिखूंगा वहां पर क्वेश्चन में, वही लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर क्या है ट्रेड पेबल्स, और यहाँ कर देंगे टोटल। ठीक है, इनके लिए नोट्स खोलने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट नोट खोला, इसके लिए सेकंड खोला, इसके लिए मैंने थर्ड खोल दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और क्या है यहाँ पर आएगा दूसरा एसेट्स, जिसके अंदर पहला है नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर फर्स्ट है उसका फिक्स्ड एसेट्स, और सारे इसके अंदर क्या है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। इसको मैंने खोला चौथा, फिर आता है करंट एसेट्स, करंट एसेट में जो है जैसे कि इन्वेंट्रीज, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवलेंट। तो मैंने इधर खोल लिया पांचवा, छठा और सातवां, इन सबके नोट ओपन कर, और यहाँ टोटल। आप बेटा नोट के ऊपर काम करना है, तो मैं काम करता हूँ, नोट्स को साइड में ओपन कर दीजिए, इससे क्लियरिटी हो जाएगी। देखो नोट 1 इज फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में देखो शेयर कैपिटल घर में क्या क्या लिखा है, कह रहा इक्विटी शेयर नए वाले के 30 लाख है, क्लियर। हाँ जी। और बेटा पुराने वाले के 15, ये तो खत्म हो गए, लेकिन अब क्वेश्चन में जब हमने देखा, जब हमने सॉल्यूशन कर रहे थे, तो सॉल्यूशन में देखा कि हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हैं 18 लाख, तो मेरे पास पहले जितने थे 18 लाख और बढ़ गए। हाँ जी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, issued, subscribed and
फुली पेड Fully paid. कितने 4,80,000 शेयर्स हो गए एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये कितना हो गया 48 लाख उठा देगा। क्लियर। दूसरा नोट ओपन किया रिजर्व। क्वेश्चन में पहले देखेंगे रिजर्व के अंदर कुछ है कि नहीं। हमारे क्वेश्चन में रिजर्व में क्या था, जनरल रिजर्व 40,000 पुराना, नया 3,60,000, सॉरी नया 40,000 पुराना 3,60,000। मैंने यहाँ लिखा पहले जनरल रिजर्व के बारे में, बैलेंस बीटी है 40,000। अब यहाँ पर देखो 3,60,000 इसका था, लेकिन कितना बच गया, चलते हैं 3,60,000 में एक जनरल रिजर्व यहाँ पर लिखा हुआ है 60,000 का, जो क्रिएट हुआ है नया। क्रेडिट साइड का मतलब नया क्रिएट होना है ना। हाँ जी। और यहाँ खत्म हो गया 30,000 रुपए का। ये बात समझ आ रही है। हाँ जी, आ रही है। तो अगर मैं जनरल रिजर्व की पूरी ट्रीटमेंट करूं समझने के लिए, तो मैंने बोला 40 भाई ये हो गए, प्लस एस लिमिटेड का पोर्शन 60,000 हो गया, अच्छा, टोटल हो गया 1,00,000। माइनस कर दो लिक्विडेशन एक्सपेंस, 30,000। कितना हो गया 30,000। तो कितना बच गया 70,000 बाहर लिख दो। क्लियर। समझ आएगी मेरी बात। हाँ जी भैया। बस खत्म हो गया, 70,000 लिख देते। अगला ट्रेड पेबल कितना है 2,00,000 इसका 90 इसका, तो दोनों को जोड़ के दिखा देंगे 2,90,000 आ जाएगा। कोई डाउट। No. तो मैंने यहाँ लिखा ट्रेड पेबल 2,90,000, ये उठा के लिख दिया 2,90,000। उसके बाद क्या करेंगे, सारी एसेट्स को जोड़ के दिखा देंगे, जितनी भी एसेट्स को। तो मैं इसके नोट नहीं खोल रहा, समझ जाना ये बात को। इन दोनों को जोड़ दो, 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 इन दोनों को। क्लियर। हाँ जी। बस नोट्स में लिख के दिखा देना कितना कितना जुड़ा, और कुछ नहीं। तो तुम लिखोगे अगर चौथा नोट टेंजिबल एसेट, उसमें तुमने दिखा दिया कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग है मेरी, दोनों को जोड़ के दिखा दो। प्लांट एंड मशीनरी है मेरी, दोनों को जोड़ के दिखा दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग को जोड़ा मैंने, कितना आया 24,00,000, उसका आ गया 15,00,000। बस यहाँ दिखा दो 24,00,000 और 15,00,000, टोटल कितना हो गया हमारा 39,00,000। यहाँ दिखा दिया 39। 39,00,000। उसके बाद देखो इन्वेंट्रीज दोनों को जोड़ दो, 2,80 195। 1,95, तो ये हो गया 4,75,000। तो ऐसे जब पांचवा खोलोगे इन्वेंट्री, समझ आ गया। आगे करूँ ये तीनों के छोड़ दूं, अमाउंट लिख दूं यार। प्लस करना है बस। तो फिर मैं अमाउंट लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। ये 5,10,000 हो जाएगा, ये 2,00,000। टोटल कर दोगे ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 51,60,000, ये आ जाएगा 51,60,000। ले बेटा ये क्वेश्चन तेरा एग्जाम में आ जाएगा 15 नंबर। ओके। समझ आया नहीं समझ आया। आ गया। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। क्लियर। हाँ जी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था थोड़ा बहुत, और अभी का भी है। क्वेश्चन नंबर, इसको करते ही तुम्हारा जो टॉपिक होगा तुम्हारा खत्म होगा। इन द नेचर ऑफ परचेज, ये परचेज का टॉपिक है, मर्जर का टॉपिक नहीं। ठीक है। ओके। अभी हमने मर्जर की एंट्री करी थी, परचेज। है ना। अब हम परचेज की एंट्री सीखेंगे। तो परचेज की एंट्री में कुछ डिफरेंस नहीं है, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ हेडिंग परचेजिंग मेथड। इन द नेचर ऑफ परचेज। दोनों में पहली एंट्री वही सेम बेटा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, मतलब ओल्ड। क्लियर। हाँ जी।
दूसरी एंट्री बचपन वाली होगी जो हम पहले भी करते हुए हैं, अगर याद होगा कि सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अगर इधर इधर डिफरेंस आता तो लिख देंगे गुडविल बैलेंसिंग फिगर, और इधर आता है तो कैपिटल रिजर्व, याद है? कैपिटल रिजर्व, हाँ जी भैया। ये लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर में, पुरानी वाली बात, ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि अगर तुम इस लिक्विडेटर को कुछ पैसा दे रहे हो तो लिक्विडेटर को पैसा देने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू, उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे सकते हैं, और पैसा भी दे सकते हैं, और अगर सिक्योरिटी में रिजर्व हुआ तो वो भी दे सकते हैं, मतलब इफ एनी लिखो। कभी कभी होता है ना भाई मैं पैसा ज्यादा लूंगा, तो वही कह रहा है इफ एनी। क्लियर? ओके भैया। बस इसमें एक नई चीज जुड़ेगी, वो याद रखना, बताओ। इतने के बाद इसके अंदर एक नई चीज क्या आती है, रिजर्व को मेंटेन करना होता है। वो क्वेश्चन में लिखा होगा, तो आपको एक नई एंट्री पास करनी है यहाँ पर। स्टैचू मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर रिकॉर्डिंग स्टैचुटरी रिजर्व। तो स्टैचुटरी रिजर्व को मेंटेन करने के लिए आपकी एंट्री होगी एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुटरी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एसआर का मतलब स्टैचुटरी रिजर्व। और स्टैचुटरी रिजर्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट रिजर्व, या फिर कोई अलग से कोई रिजर्व दिख जाएगा तो समझ जाना वही सब स्टैचुटरी रिजर्व है। क्लियर? ओके भैया। और ये जो अमेलगमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसको कहाँ शो करोगे बेटा, इसको अदर नॉन करंट एसेट में शो कर, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और लास्ट, अगर कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस होता है, फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस, बेटा पिछले वाले में क्या किया था हमने, लिक्विडेशन एक्सपेंस टू बैंक, फिर जनरल रिजर्व टू लिक्विडेशन एक्सपेंस। यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री होगी जिसका नाम है गुडविल टू बैंक, ठीक है। और सिक्स्थ एंट्री, अगर कोई फॉर्मेशन एक्सपेंस होता है, फॉर्मेशन एक्सपेंस, तो उस केस में एंट्री हुई पहले वाली, प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। क्लियर? हाँ जी। तो ये एंट्री होगी, कोई खास एक्स्ट्रा कुछ एंट्री नहीं, बल्कि इसमें कमी एंट्री, ठीक है। ओके। तो करें क्वेश्चन नंबर 10 अब। हाँ जी। देख बेटा, इस क्वेश्चन से तुम्हारा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, जितना करवाया उसको कर लोगे तो तुम्हें सारा कुछ समझ आएगा। देखो, यहाँ पर शुभा और सुषमा लिमिटेड है, तो शुभा ने एब्जॉर्ब किया है, तो इसका मतलब शुभा होगी नई कंपनी नई कंपनी और सुषमा होगी पुरानी कंपनी, ओल्ड ओल्ड कंपनी, ठीक है। इसके ये सब देखिए, ये लिखा हुआ ना एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो ये अलग सा रिजर्व दिख रहा है, तो यही क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्लियर? हाँ जी। आगे देखिए बेटा, कह रहा है शुभा लिमिटेड ने 8 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 5 के बदले। बेटा ये नेट एसेट मेथड है कि नेट पेमेंट मेथड है? नेट पेमेंट है भैया। नेट पेमेंट। 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ सुषमा को हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो ये दोनों हमें गिवन हो गया पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड। कह रहा डिवेंचर को पे कर देना, मैंने कहा ठीक है। कह रहा सारी एसेट और लायबिलिटी ले ली सुषमा की बुक वैल्यू पर, सिर्फ इनको छोड़, मतलब इनको छोड़कर बाकी जितनी भी एसेट्स है हमने बुक वैल्यू को उठा लिया। मैंने कहा ठीक है, 3 साल तक मेंटेन करना है, मतलब वही कहानी जो मैंने अभी बताई स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना। तो क्वेश्चन पे गए हम, कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन टू नई पुरानी कंपनी कौन है, सुषमा। सुषमा लिमिटेड इन शुभा लिमिटेड, क्या दे रहे हैं,
कैलकुलेशन और अमाउंट। देख बेटा, सुषमा लिमिटेड में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर भी है और प्रेफरेंस शेयर। हम इक्विटी वाले को क्या दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, इक्विटी वाले को इक्विटी दे रहे हैं, कितने, 5 के बदले 8। तो हमने कहा ठीक है भाई, इक्विटी मिलेगी 5 के बदले 8 इक्विटी मिलेगी। तेरे पास कितने शेयर्स हैं क्वेश्चन में, चलो इक्विटी 2 लाख डिवाइड बाई 100 तो कितना हो गया, 2000। 2000 कितने वाले हैं, 100 रुपए वाले, तो कैलकुलेट कर लो। हाँ, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा ये हो गया 3,20,000। प्रेफरेंस वालों को क्या बोला गया, उसके कितने हैं, प्रेफरेंस के भी कितने हैं, 2000 शेयर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस वालों को बोला गया कि हम आपको 11% की जगह इक्विटी दे रहे हैं। क्या दे रहा है, प्रेफरेंस होल्डर को इक्विटी दे रहा है, कितने दे रहा है, इक्वल नंबर दे रहा है, मतलब जितने हैं उतने ही मिलेंगे। तो उसने बोला 1 के बदले 1 देंगे, तुम्हारे पास कितने हैं, 2000, तो ये ले जाना 100 रुपए के साथ। मैंने ये गलत जगह कर दिया बेटा, एक से मुझे लिखना कहीं और था। ये देख बेटा, इक्विटी वालों को इक्विटी मिल रही है, प्रेफरेंस वालों को भी क्या मिल रहा है, इक्विटी मिल रही है। इनको मिल रहा है 5 के बदले 8, इनको बोल रहा है 1 के बदले 1। दोनों के पास 2,000 है, इंटू 100 रुपए का 1, तो ये हो गया 3,20,000 और ये हो गया 2 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी आ गई मेरी, 5,20,000। क्लियर, हाँ जी। परचेज कंसिडरेशन ये पहला काम कर। अब पहली एंट्री बता क्या होगी, बिजनेस, ये किसकी बुक में हो रही है, किसकी बुक में हो रही है, सुषमा की बुक में। शुभा की बुक में, इन ऑफ शुभा नई कंपनी। सुधा, ओके ओके। ठीक है, मतलब ट्रांसफर ही मतलब नई कंपनी, इन द बुक्स ऑफ शुभा लिमिटेड। पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ लिक्विडेटर ऑफ सुभाष लिमिटेड, सुषमा सुभाष लिमिटेड। लिमिटेड। कितने रुपए, ओल्ड कंपनी से हम परचेज करें तो उसका नेम आता भी है। हाँ, जिस कंपनी, जो कंपनी बिक रही है उसका नाम है। ओके। और दूसरी बात ये देखना, तू बनाई नई कंपनी के अंदर रही है तो नई कंपनी का तो नाम आएगा ही। 5,20,000। दूसरा क्या करेंगे, सारी एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है क्या, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सुषमा टेक ओवर बुक वैल्यू पर, लेकिन इनको छोड़कर, ओके। इनकी वैल्यू बदल गई है। मैंने कहा ठीक है, तो सारी एसेट्स लिख लो, क्या क्या एसेट्स थी हमारे पास। तो क्वेश्चन में एसेट्स क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी स्टेटस, सारा कुछ तो लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसको बीआर करें, बैंक बिल रिसीवेबल, और बैंक अकाउंट डेबिट। सारी एसेट्स आ गई। टू लायबिलिटी भी लिख लो, 10% डिवेंचर, टू क्रेडिटर, और टू बिजनेस परचेज। ये तो मुझे पता कितना है, 5,20,000। क्लियर, अमाउंट लिख लेते हैं, देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग उसने बुक वैल्यू पर किस किस को नहीं लिया, कह रहा है जो भी फिक्स एसेट है उसको 10% बुक वैल्यू से 10% ज्यादा में खरीदा, मतलब लैंड को भी ज्यादा में खरीदा और बिल्डिंग को भी ज्यादा में खरीदा। एक 40 का 10%, 2 60 का 10%। क्लियर, तो बेटा एक 40 का
10%, तो ये हो गया 1,54,000 रुपए। 260 का 10%, 26,000, तो ये हो गया 2,86,000। क्वेश्चन बोला स्टॉक लेके गया है कितने में, 144 में, तो स्टॉक लिख दिया 144। डेटर कितने, कॉस्टिंग देखो बेटा। हाँ, तो कहां पर थे हम, तो इसने डेटर कितने में लिया, 1,25 में, और बी आर लिया 81,000। तो मैंने डेटर में लिया 1,25 में, बी आर लिया 81,000 में, और क्वेश्चन में बैंक देखो कितना लिखा हुआ है, 10,000, तो ये उठा के लिख दिया मैंने 10,000। ठीक है। डिबेंचर कितना लिया, ये रहा 1,20 में, और 10% वाला डिबेंचर है 1,20 में, और ट्रेड रिसीवेबल है, ये ट्रेड क्रेडिटर है 2 लाख में, तो 1,20 यार। हाँ जी। तो ये मैंने एंट्री कर लिया। अब डिफरेंस देख लो, जो भी आ रहा है तो वो इधर आएगा तो गुडविल लिख देना, इधर आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिख देना। तो ऊपर कर लेते एक बार, 1,20,000, 2 लाख, 5,20,000 माइनस 1,54,000, 2,86,000, 1,44,000, 1,25,000, 81,000 और 10,000। 40,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा, तो ये मेरी क्या होगी, गुडविल होगी। क्लियर बेटा पॉइंट। यहां तक समझ आ गया बेटा। हाँ जी भैया। देख बेटा आगे, उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी मेरी, लिक्विडेटर वाली। मेरी एंट्री क्या होगी, लिक्विडेटर ऑफ सुषमा लिमिटेड टू, क्या दे रहा हूं मैं, सुषमा लिमिटेड क्या दे रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर ही तो दे रहा हूँ सिर्फ, शेयर। क्योंकि इक्विटी वाले को भी और प्रेफरेंस वाले को भी इक्विटी मिले हैं। इक्विटी मिले टोटल कितने इक्विटी मिले, 5,20,000। 5,20,000। खत्म बात। आगे देखो, चौथी एंट्री क्या कह रहा है वो, अब क्वेश्चन में कह रहा है इसकी तो कि डबल 10, एंट्री थी ना भैया। नहीं इसकी तो सिंगल ही थी ना, ओके ओके। ये खर्चे वाली थोड़ी ना, खर्चे वाली तो बाद में आती है। ठीक। वो कह रहा है 10% के डिबेंचर को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट खत्म कर रहे हैं। टू क्या दे रहे हैं, इक्विटी हमने शेयर। कहा उतने ही 15% डिबेंचर दे, और जितने के डिबेंचर हैं, होल्डर हैं, उतने ही मैं 15% के डिबेंचर, मैं 10 वालों को 15 दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15% डिबेंचर। 15% डिबेंचर्स। अमाउंट देख लो कितना डिबेंचर का, 1,20,000, 1,20,000। क्लियर। हाँ जी। बस आगे देखते हैं फिफ्थ एंट्री। क्वेश्चन में एक और बात उसने क्या बोली थी, रिजर्व मेंटेन करके रखना। हमारी एंट्री अगली क्या होगी, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना अमाउंट है वो चेक कर लो, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व का। एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, ये रहा
20,000, तो ये 20,000 रुपये यहाँ पे लिख दो। क्लियर बेटा क्वेश्चन? हाँ जी भैया। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिक्विडेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, फॉर्मेशन एक्सपेंस कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मुझे एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन खत्म। डन? ओके भैया। हाँ बेटा 1 सेकंड होल्ड। यहाँ तक समझ आ गई बेटा मेरी बात? ऋतिका बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? ऋतिका बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी भैया हो गया। देख बेटा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? प्रिपेयर लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट सुषमा। सुषमा के बुक को क्लोज करना है, मतलब कि जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था इन द बुक्स ऑफ सुषमा लिमिटेड का। तुमने कहाँ तक देखे थे? लेजर्स देखे थे तुमने? नहीं भैया। ठीक है, कोई नहीं। देखो लेजर्स कैसे बनते हैं पुरानी बुक के अंदर देखा जाए। क्लियर? हाँ जी। देखो हमने क्या लिखा है इन द बुक्स ऑफ सुषमा लिमिटेड। पहला बनेगा रियलाइजेशन। ठीक है, ओके। इसमें क्या करना है, जितनी भी एसेट्स है सबको उठा के रिलेशन का डेबिट साइड में लिखा। तो क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग जो भी लिखा था सबको मैंने बुक वैल्यू में जो था सबको उठा के लिख दिया। क्लियर? ओके। जितनी भी लायबिलिटी है उनको भी उठा के लिख दो उनकी बुक वैल्यू पर। क्लियर? ओके। उसके बाद शुभा लिमिटेड को जितने पैसे देने हैं उसको रिलेशन के मतलब कि ये सारी एसेट ये सारी लायबिलिटी शुभा लिमिटेड कितने में लेके चली गई? 5,20,000 में। 20,000 में। तो मैंने लिख दिया शुभा लिमिटेड 5,20,000। क्लियर? हाँ जी। यहाँ तक कोई डाउट? नो भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। और इसका फिर प्लस माइनस कर देना, जो भी डिफरेंस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देना। क्लियर? ओके भैया। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये जो प्रॉफिट होगा वो किस में चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। डन? जैसे ही शुभा लिमिटेड खोला तुम उसी टाइम शुभा लिमिटेड का अकाउंट खोल दोगे। खोल दिया? हाँ जी। बेटा शुभा लिमिटेड का ये तो एंट्री बन गई शुभा टू रिलायंस 5,20,000। हाँ जी। शुभा लिमिटेड में जो शुभा लिमिटेड ने क्या दिया है? इक्विटी शेयर इन शुभा लिमिटेड। हमने कहा शुभा लिमिटेड में सुषमा को हमने इक्विटी शेयर दिए। कितने के दिए? 5,20,000 में दिए। क्लियर? हाँ जी। जैसे ही तुमने ये लाइन लिखी, अगर मान लो यहाँ लिखा होता प्रेफरेंस शेयर भी दिया है तो इक्विटी का भी खुलता प्रेफरेंस का भी खुलता। क्लियर? ओके। तो ये मैंने खोल लिया। हमने बोला ये जो इक्विटी मिली है शुभा लिमिटेड के अंदर किसके बदले मिली है? किसके बदले मिली है? प्रेफरेंस शेयर के। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों के बदले मिली है। क्लियर? ओके। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ये तो एंट्री बन गई इक्विटी शेयर टू शुभा और उसके बदले 11% प्रेफरेंस शेयर और ये इक्विटी शेयर 3,20,000 के। क्लियर? जैसे ही मैंने ये दो खोल अकाउंट लिखे तो इसका अकाउंट खोल दो और इसका अकाउंट भी आगे जाके खोल दो। क्लियर? ओके। जैसे ही मैंने इसका खोला
इसकी तो एंट्री बन गई इसके साथ जो मैंने यहाँ लिख दिया, और मैंने कहा ये थे कैपिटल अकाउंट 2 लाख क्लोज कर दो। और जैसे मैंने इक्विटी को खोला तो पहले तो ये एंट्री बनेगी इक्विटी टू इक्विटी शेयर लिमिटेड 3,20,000, ठीक है। दूसरा हमारे पास इक्विटी शेयर कितने थे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में थे 2 लाख, तो मैंने 2 लाख यहाँ दिखा दिया। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट था उसको भी यहाँ ट्रांसफर कर दो, क्लियर। हाँ जी। उसके बाद एक्सपोर्ट रिजर्व कितना था, 20,000। 30,000, उसको भी ट्रांसफर कर दो, कर दिया। और जनरल रिजर्व जितना था उसको भी ट्रांसफर कर देना पुरानी कंपनी का। अगर ये वाला अकाउंट तुम्हारा टैली कर जाता है तो मतलब तुमने बिल्कुल सही किया क्वेश्चन। समझे मेरी बात, मतलब सारा फायदा घाटा किसके पास आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास आ जाएगा। डन। समझ आया बेटा, नहीं समझ आया? बेटा समझ आया नहीं आया? रितिका, रितिका समझ आया नहीं आया? भैया मेरा नेट चला गया था, आपने अभी कुछ बताया होगा तो मुझे पता नहीं चला। कहाँ तक देखा तूने? ये वाला एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व का नहीं समझ में आया, बस अगर आपने कुछ बताया तो। प्रॉफिट रिजर्व कितना मेंटेन किया था, 20,000 पुरानी कंपनी का, वो 20 का 20 इक्विटी में ट्रांसफर कर दो। जनरल रिजर्व जितना भी क्वेश्चन में लिखा हुआ पुरानी कंपनी का वो ट्रांसफर कर दो। अगर ट्रांसफर करने के बाद तुम्हारा अकाउंट टैली हो जाता है तो तुमने बिल्कुल सही किया। ओके। मतलब ये वाला अकाउंट इसमें टैली होता है, ये टैली होगा, तुमने बिल्कुल सही किया। क्लियर? ओके भैया। तो बेटा यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना एक तरीके से खत्म। समझे मेरी बात? ओके मेरे भैया। पास 10 ईयर है हाँ जी है भैया। बेटा, 10 ईयर से एमेलगमेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ओके और भैया। जो नहीं आएंगे मेरे से पूछ, ठीक है। ठीक है। बट बाकी मैं 10 तेरे ईयर में को भैया काफी क्वेश्चंस तो गलत भी होते हैं ना। तो बात है, तू तेरे को सॉल्व करने से मतलब, ओके भैया। ठीक है। बाकी मैं तेरे को भेज देता हूँ ये दोनों पीडीएफ, इनको देख ठीक। ले। ओके।